अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज ये दूसरा दिन हमारा लाहौर टूर पे, और बस अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क किधर जा रहे हैं, मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं, फोर्ट्रेस जाएंगे, इसके अलावा बादशाही मॉस्क जाएंगे। तो चले चलते हैं। और सुना मज़र किधर शाही किला पास निकल चुकी है। अभी हम अपने रूट पे होंगे। गाइस हम पहुंच जाए मीनार पाकिस्तान के पास। सामने बादशाही मॉस्क भी है। लोग निकल आए, सारा बैच है। ओ मीनार पाकिस्तान है। अभी हम लोग जा रहे हैं सर। वो रहा मीनार पाकिस्तान। ये हम लोग आ गए। सर अब्दुल्ला क्लासेस नहीं लेता ये इस वजह से। हाँ अभी यहाँ पर हम ग्रुप फोटो ले रहे हैं सारे। इधर जाए नहीं, से ऊपर से देखता हूँ। खाने ये किस टाइम पे स्टार्ट होता है? ये शाम को। तो खाने जितना भी पसरे दे आर पार जितना भी जगह बने थे ना, ऐसे जो पैप तो जाते हैं पेपर लेते हैं, ये पैप है थोड़ी रिवास हो रहा है। इस्लाम कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत मस्त। इतना लोग क्यों हुआ है? बस थका हुआ नाच है। वो दे बोट फोटो शेयर आ गया। फोटो तो करा इधर निकल बहुत पास से निकल। हमने हमारे बादशाही मस्जिद है, देखने से नहीं लगता लेकिन बहुत ही बड़ी है, बहुत ज़्यादा। उसने ग्लासेस लिए हैं, सस्ती ग्लासेस। कितना बड़ा है ना वो। पता जल्दी कितना सबका वेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं। किधर किला दे पास अंदर आओ। क्या बोले? है वो यहाँ पर, वो ये बिल्कुल फिल्मों वाली स्टेयर्स है वहाँ पर। ओके भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। अली नाम है मेरा, मैं आपका गाइड हूँ।
तो हम लोग यहाँ से टूर स्टार्ट करने लगे हैं। आप जो ऐसा जिस किले के अंदर हम लोग खड़े हैं, इस किले को अकबर बादशाह ने बनवाना शुरू किया था 1566 में। इस फोर्ट के 3 गेट थे। जहाँ से हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रॉयल फैमिली जाती थी। और ये एलिफेंट स्टेयर्स है, आपको पहले पता है गाड़ियाँ नहीं थी, एलिफेंट से घोड़े थे, तो रॉयल फैमिली एलिफेंट इस्तेमाल करती थी और हाथी ये सीढ़ियाँ चढ़ कर रॉयल फैमिली को फोर्ट के अंदर लेके चले जाते थे। दूसरा गेट है बादशाह मस्जिद के सामने, वो गेट था आर्मी के लिए। और थर्ड गेट सबसे एंड में बना है, वो गेट था पब्लिक का, वहाँ से पब्लिक आती थी बादशाह अकबर की अदालत में। तो मैंने आपको बताया यहाँ से रॉयल फैमिली जाती थी। जहाँ से रॉयल फैमिली जाती थी वहाँ पे मेल्स गार्ड नहीं खड़े हो सकते थे, क्योंकि वहाँ पे बादशाह की बेटियाँ रहती थी, वहाँ से वो घूमती फिरती थी, तो वहाँ पे ख्वाजा सराह खड़े होते थे। आपने अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जैसे ही बादशाह किले के अंदर आता है, दाखिल होता है, वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, होशियार खबरदार बादशाह सलामत आ रहे हैं। वो सेम यही जगह पीछे यहाँ पर अनाउंसमेंट होती थी। ऊपर से जो फिनिशर है इनके ऊपर फूल की पत्तियाँ वगैरह फेंकती थी। और ये जो सीढ़ियाँ फुल लेवल था। आपने इसको इमेजिन करना है कि यहाँ पे जो सीढ़ियाँ, यहाँ पे कारपेट बिछे हैं, यहाँ पे इनके गार्ड्स खड़े हैं, यहाँ पे फानूस लगे हैं, हर चीज़ ही फुल डेकोरेटेड। आप इमेजिन करते हैं, हाँ आप इमेजिन करते जाएंगे, आपको ज़्यादा मजा आएगा। सही है जिंदा बेटी आ रही है, एलिफेंट पे जा रही है। बादशाह बता रहे हैं, बादशाह साहिब बता रहे हैं, लेकिन ख्वाजा सरा नजर नहीं आ रहा। अच्छा सारा किले के बाहर वो जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ना, ये सिखों का गुरुद्वारा है, इसको बोलते हैं समाधि। हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान मरने के बाद कब्र बना देते हैं, सिख मरते हैं ये डेड बॉडी को जला देते हैं। लेकिन सिख अपनी बीवियों को नहीं जलाते हैं। हिंदू जो थे वो पहले अपनी वाइफ्स को साथ ही जला देते थे, जिसे कहते हैं सत्ती करना। रणजीत सिंह की 4 हिंदू बीवियाँ थी और 2 साथ मेड थी, उनको वहाँ पे जला दिया था। उस रस्म को कहते हैं सत्ती करना। उसके साथ जो ऑरेंज कलर का झंडा लगा है, इस झंडे को कहते हैं निशान साहब। आप पूरी दुनिया में जहाँ पे भी चले जाएंगे, अगर ये झंडा लगा है, आप समझेंगे ये गुरुद्वारा अभी फंक्शनल है। यहाँ पे आपको खाना, रिहाइश, डॉक्टर, मेडिसिन, 4 चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलती हैं 24 घंटे। उसके साथ बादशाह मस्जिद औरंगजेब आलमगीर ने बनाई थी। ये मस्जिद के सामने वाला गेट, वो मस्जिद 1673 में बनी थी। ये गेट 1674 में, जहाँ से आर्मी आती थी और रॉयल फैमिली मस्जिद जाती थी यहाँ से। सही है। तो किले के 3 गेट हैं, अकबर ने शुरू करवाया था। औरंगजेब आलमगीर ने मस्जिद बनवाने के बाद जब ये गेट बनवाया तो इस किले को कंप्लीट करवाया था। इस किले को बनने में 107 साल लगे थे। वो कैसे कि मुगलों की 4 नस्लों ने इस किले को बनाया था। सबसे पहले अकबर बादशाह, उसके बाद उसका बेटा था सलीम, वो बादशाह बना, उसने किले के अंदर काम करवाया। फिर 70% वोट शाहजहां ने बनवाया था, जिसने ताजमहल बनवाया। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर ने, तो 4 ने बनवाया था। 107 साल लगे किले को बनाने के लिए। पहले सीमेंट नहीं था, तो क्या मटेरियल इस्तेमाल किया? चने की दाल, माश की दाल का पाउडर डाला, इसके अंदर एनिमल्स की बोन्स का पाउडर डाला, मतलब हाथी वगैरह मर जाते थे उनकी हड्डियों का पाउडर। और तीसरे नंबर पे इसके अंदर चूना डाला। इसकी जो लाइफ है ना वो 1000 साल है। इस किले को बने हुए 600 साल हो गए। आप जहाँ पर खड़े हैं ये 3rd फ्लोर है, आपके नीचे 2 बेसमेंट है। तो बादशाह क्या करता था, सर्दियों में यहाँ पर ऊपर, गर्मियों में नीचे, क्योंकि आपको पता है इसके नीचे समर पैलेस है, तो बादशाह की फैमिली गर्मियों में नीचे रहती थी। और सबसे नीचे स्टोर बने हैं जहाँ पर पैसा, खाने पीने की चीज़ें, आर्मी का असला वगैरह वहाँ पर रखते थे। नीचे आपने समर पैलेस देखना है। सैटरडे नाइट को किसी दिन आ जाए, 7:30 से 9:30 बजे तक का टूर होता है। 1000 रुपये एक बंदे का टिकट है, उसमें आप नीचे से आके देख सकते हैं। अच्छा, उसमें शीश महल के अंदर कथक डांस होता है। अभी दूसरे नंबर पे बेसमेंट दिखाते हैं। बाहर जितनी गर्मी ज्यादा होती जाती है उतने वो अंदर से ठंडे हो जाते हैं। दूसरी बात ये है, आपने सुना होगा दीवारों के कान होते हैं। तो उस टाइम पे माइक्रोफोन्स, वायरलेस वगैरह नहीं थे। बादशाह जब बैठता था, मीटिंग्स वगैरह हो रही होती थी, तो गार्ड्स के बात करने के लिए दीवारों के कान बनाए हैं। वो जब आप नीचे जाएंगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। वो क्या था कि आपको पता है कमरे के 4 कोने होते हैं ना, एक बंदा एक कोने में खड़ा हो जाए, दूसरा दूसरे में, लेकिन सामने आमने सामने नहीं, ऑपोजिट साइड पे। तो अगर आप उधर विस्पर करेंगे, जो उधर कान लगा के कोने में आवाज़ सुन रहा है ना, उसमें उसको आवाज़ आ जाएगी।
आप पूरी क्लास आपकी वहाँ पे खड़ी है, आपको नहीं पता कि इन दोनों के दरमियान क्या बात हो रही है। तो वो दीवारों के कान आज से 500 साल पहले नीचे बनाए। उसमें बनाया मैं इसमें बनाया। ठीक है, मुझे भेज दी, क्यों? ब्लॉग में लगाऊंगा। कल सैटरडे, आज सैटरडे है ना? वो वर्थ है 1000 रुपये तो है, लेकिन आप खुश हो देंगे उसमें। स्टेज पे खड़े हैं, बाकी नीचे हो। वाह वहाँ पे काम होगा। क्या सीन है। क्या सीन है? हम लोग जो साइड घूम रहे हैं ना, ये सारी साइड मैंने आपको बताया हरम की है, जहाँ पे बादशाह की बेटियाँ रहती हैं। तो सेंटर में ये जो बाग देख रहे हैं आप, इस बाग को कहते हैं पायम बाग। पायम बाग था शहजादियों के लिए, जहाँ पर वो घूमती फिरती थी, शाम के टाइम में निकल के टहलती वगैरह थी। यहाँ पर उनकी दासियाँ वगैरह होती थी, शाहजहां की चार बेटियां। हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये वाली साइड, ये चारों साइडों पर ना ऐसे कमरे थे। ये सारे के सारे कमरे गिर गए सिख वॉर में। इस किले के अंदर 1799 में सिखों ने कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर 40 साल रणजीत सिंह खुद रह के गया। जैसे ही रणजीत सिंह मार गया, उसके बेटे आपस में लड़ना शुरू हो गए। उसके एक बेटे शेर सिंह ने बादशाह मस्जिद के मीनारों के ऊपर तोपे से आकर इस किले के ऊपर हमला किया। यहाँ से वो सारा गिर गया था। आगे अकबर का महल है, वो भी गिर गया था। तो ये सारा सिख वॉर में यहाँ से ख़राब हो गया। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया सिखों के बाद। तो उनकी आर्मी का गैरिजन था ये फोर्ट, तो उनकी आर्मी यहाँ पे रहती थी। ये सेंटर में बाग है, चारों साइड में कमरे थे शहजादियों के। आगे ये स्विमिंग पूल है। ये सामने ये शहजादियों का स्विमिंग पूल है। और वो सामने जो छोटा सा कमरा है, ये उनके बाहर दरिया का व्यू वगैरह देखने के लिए, इसको बोलते हैं खलबत खाना। प्राइवेट रूम था, चेंजिंग रूम था उनका। यहाँ पर वो बैठ के बाहर रावी वगैरह देखती थी। उस टाइम में जो रावी दरिया वो किले की दीवार के साथ आके लगता था। अभी दरिया डायरेक्शन चेंज कर करके 5 किलोमीटर दूर चला गया, तो लाहौर शहर बन गया था। उन्होंने दीवार बना दी थी फिर आगे, मतलब बंद बना दिया ताकि वो उसका पानी इधर ना आए। तो उस टाइम में जो लाहौर शहर था वो इस किले के आगे था। तो इस साइड पे सारा रावी दरिया था, अगली साइड पे लाहौर शहर था। बादशाह ने क्या किया, शहर के आगे भी एक दीवार बना दी। उस दीवार के ऊपर लाहौर शहर के 12 दरवाजे बना दिए। वहाँ पर आर्मी खड़ी कर दी ताकि अगर कोई भी आए तो पहले वो लाहौर की जो दीवार है ना, उसको क्रॉस करके अंदर आए शहर के अंदर। शहर के जब अंदर आएगा ना, उसके बाद वो किले तक पहुँच सकता है, वरना अदरवाइज वो पहुँच ही नहीं सकता यहाँ तक। तो उस साइड पे लाहौर शहर के 12 दरवाजे हैं। दिल्ली गेट शायद आपने नाम सुना हो, वहाँ पर आप चले जाएँ। वज़ीर खान मस्जिद है, शाही हमाम है जो भी रिसेंटली दोबारा से उसका काम किया है। उसके बाद आपने सुना होगा पतली गली से निकलता है, एक बात सुनिए ना। तो अंदरून शहर के अंदर इतनी इतनी पतली गलियाँ हैं। तो वो सारा कुछ कभी आपको टाइम मिले आप उधर भी जाएं, वो भी आपके बीच। ये ऊपर वॉचिंग टावर है ऊपर, इसका नाम लाल बुर्ज है और वो काला बुर्ज है। ये सारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए थे। वो ये दरख्त के बिल्कुल पीछे देखें, वो एक टेम्पल बना है सिख टाइम का। इनकी बुक है ग्रंथ साहब, हमारी बुक है कुरान पाक। सिखों की बुक है ग्रंथ साहब। तो ग्रंथ साहब का पार्ट होता था यहाँ पे। हमारी बुक की मतलब सूरत बकरा, सूरत खलास वगैरह इनकी सिखों की बुक के अंदर लिखी हैं। हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, सिखों के गुरु होते हैं। टोटल इनके 11 गुरु हैं, उनमें से 10 इंसान थे। 11वां जो गुरु है वो इनकी अपनी बुक है। ये लोग अपनी बुक को ज़िंदा तस्वर करते हैं। इनकी बुक के लिए अंदर गुरुद्वारे के अंदर जाएँ, कमरा बना है, वहाँ पे बेड है, AC है, हीटर है, हर चीज़ बड़ी है उस बुक के लिए। तो वो उसको ज़िंदा तस्वर करते हैं। फारिस साहब, यहाँ पर कोई होता तो नहीं था, प्राइवेसी का बहुत ख्याल था। ख्वाजा सरा होते थे, वाच टावर अंदर, इधर से अंदर आ गया। वॉशरूम जाने क्यों मजाक उड़ा रहा है? बच के जेल है, जेल। शाही हमाम थे शहजादियों के। आप लोग हरम के अंदर है, मैं हरम से बाहर हूँ। जहाँ पे ऐसे बड़ी दीवार थी, एंड तक बड़ी दीवार थी। इधर सारा हरम, इधर से आगे सारे फॉरेन अफेयर्स वाली साइड,
जहाँ पर बादशाह अपने मामला वगैरह देखता था। ये जकूजियाँ बनी हैं, इनके अंदर 400 साल पहले स्टीम बाथ होते थे शहजादियों के लिए, गर्म मामले ठंडे मामले हर चीज़ थी उस टाइम में शहजादियों के लिए, जाज मारे लिए नहीं। अब हम के लिए नहीं शहजादों को क्या हो गया यार? दुख हुआ हमें, वो जंग लड़ते हैं, जंग। दुख हुआ। बादशाह उसे के सामने ये जो बिल्डिंग जिसका काम हो रहा है ना, इस किले की दूसरी महंगी तरीन बिल्डिंग ये है। इस बिल्डिंग का नाम है दीवाने खास। इतनी महंगी बिल्डिंग 1645 में 500,000 मतलब 5 लाख रुपए में ये वाली बिल्डिंग बनी थी। इसकी खास बात ये थी कि आपको पता है इंडिया में ताजमहल बना है ना, हाँ तो ताजमहल को लोग दुनिया में जुबा भी मानते हैं इस वजह से, क्योंकि जो ताजमहल है ना वो जैसे जैसे सूरज अपना कलर चेंज करता जाता है, जो ताजमहल है ना वो अपना कलर चेंज करता है। वैसे ही सेम टू सेम ये वाला मार्बल अपना कलर चेंज करता था। आपको पता है शाम के टाइम में सूरज जो है वो लाइट पिंक हो जाता है ना, तो वो जब अपनी लाइट डालता है ना ताजमहल पे तो वो अपना कलर चेंज करता है। तो सेम टू सेम बिल्डिंग यही थी वो। आपको पता है जब वो पूरा चांद निकला ना 14वीं की रात को, जब वो लाइट डालता है ताजमहल पे तो वो ग्लो करता है। उसका जो नॉर्मल टिकट है ना वो 750 रुपये का फॉरनर्स के लिए, लेकिन उस दिन वो उसका टिकट 1500 का कर देते हैं जिस दिन वो ग्लो करता है। तो ये सेम मार्बल वही था, इसको अब दोबारा से रेनोवेट करना शुरू किया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उनकी आर्मी ने इसको चर्च बना दिया था अपना। लेडी डायना जब पाकिस्तान आई थी इमरान खान के साथ, उसको यहाँ पे डिनर दिया था। पाकिस्तान के स्टेट के जितने भी ऑफिशियल इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, अगर कोई बाहर से आ जाए उनको डिनर्स वगैरह पहले इस किले के अंदर देते थे। आजकल इसका काम हो रहा है, तो बादशाह मस्जिद जब आप जाएंगे वहाँ पर किले के सामने गेट है, वहाँ पर होते हैं। कोशिश तो है कि वही हो, क्योंकि जो फोर्ट है ना ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यूनेस्को इसको देखती है आगे। और नॉर्वे, इसकी जो नॉर्वे की गवर्नमेंट है वो फंडिंग करते हैं, और प्रिंस क्रीम आगा खान की जो कंपनी आगा खान कल्चर वो काम करवा रही है किले का। 18 साल का प्रोजेक्ट है, 7 साल हो गए हैं किले के अंदर काम हो रहा है। अगर आप कोई नई चीज़ कर देंगे तो वो आके ख़त्म करवा देते हैं, कहते हैं दोबारा से फिर वैसे का वैसे बनाए। आपने जितना किला देखा ना, आपने दरवाजे नहीं देखे हैं। आपके पीछे ये शाहजहां के स्लीपिंग चैम्बर्स हैं। उस टाइम में महल के अंदर दरवाजे नहीं होते थे, हर जगह पर मखमल के पर्दे इस्तेमाल होते थे। सही है जी, आप देखें हम मखमल देखते हैं। शाहजहां को अकेला छोड़ दिया जाए। इधर से भी रास्ता जाता होगा, सारी बना सामने देखो। इसके साथ जरा निकाल क्लोज कॉल। ब्लॉगर भाई आप अपने पीछे देखें, ये जो पीछे वाली बिल्डिंग है ना, ये और वो लास्ट पे और वो सामने, ये सारे रॉयल गेस्ट हाउस है। बादशाह के जितने मेहमान आते थे सारे यहीं पर रहते थे।
उनमें अगर कोई बहुत वीआईपी टाइप मतलब स्पेशल गेस्ट हाउस है, वो जो लास्ट में बनी है वो स्पेशल गेस्ट हाउस है। और सेंटर में ये प्रिंस का अपना बेडरूम है। फाइनली शहजादे आ गए। शहजादा सलीम और मलिका नूर जहान वो लोग वहाँ पे रहते थे, और पिछली साइड पे सारा रावी दरिया। और सेंटर में ये जो जगह है ना, आपने अनारकली का सुना है ना? हाँ जी आए। ये अनारकली का डांसिंग फ्लोर है। जहाँ पर अनारकली वगैरह करता डांस वगैरह करती थी। चुनवाया किधर था? बस फिर उसको पैसे नहीं मिले तो बात चले। चुनवा दिया था। चुनवा दिया था इनका ना। पता है ना आपको? हाँ जी। खेलते ना। तो सेंटर में आके ना शहजादे बैठते थे शाम के टाइम में, सही है? शहजादे शाम के टाइम में सेंटर में आके बैठते थे। अंदर जो आप फाउंटेन्स लगे देख रहे हैं ना, ये चेस बोर्ड है। तो ये लोग क्या करते थे, अपनी कनीज़ों को फाउंटेन्स के साथ खड़ा करते थे पहले। शहजादे सेंटर में बैठ जाते थे, इनको आपके मूव करते थे कि तुम उधर तुम उधर तुम उधर, तो लाइव चेस खेलते थे। ये चीज आप बात है ना, ये चीज। पीसीस जो पीसीस होते हैं ना चेस के, ये फिक्सिंग है, फाउंटेन्स फिक्सिंग है। इनकी जगह पर लड़कियां मूव होती थी, तुम उधर चली जाओ, तुम इधर आ जाओ। फाउंटेन चल रहा होता था। ये लाइव शतरंज बोर्ड बना उस टाइम। वो पर सामने खड़क सिंह की हवेली है जो आपने सुना है। रणजीत सिंह की 21वीं बीवी का महल है ये। म्यूजियम। चलो चलो। जहाँ पर ये मट्टी है ना, यहाँ पे पहले महल था। वो महल था अकबर बादशाह का। अकबर वाला महल सारा गिर गया था सिख वॉर में। तो पीछे उसकी अकबर बादशाह की अदालत है, अभी हम लोग वहाँ भी जा रहे हैं। ऊपर ये और ऊपर वाला सारे इसी के महल का हिस्सा है। आपको पता है हिंदू लोग सूरज की आरती उतारते हैं ना, तो इसके ऊपर ना सूरज एक बना है, वो सन गॉड है, जहाँ पे जोधा उसकी आरती वगैरह उतारती थी। अकबर की 52 वाइफ्स में से अकबर के घर औलाद निकली। हिंदू औरत वो जो जोधा थी उसमें से उसके घर बेटा पैदा हुआ, इस वजह से जोधा बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। आपको पता भी होना चाहिए कि अकबर ने एक नया मजहब दीन अकबरी बना दिया था, तो उसमें उसने हिंदुओं को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। वो चाहता था हिंदू मुसलमान एक साथ हो जाए, आपस में लड़े ना, मेरी सल्तनत बची रहे। उसने दीन अकबरी बना दिया। उसमें उसने सूरज की बात लाजमी करार दे दी थी। वो जोधा का मंदिर यहाँ पर ऊपर बना, ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर काम हो रहा है। आप सर से पूछें टूर ख़त्म हो गया, वापस जाना ही इधर, आपने थोड़ी देर बैठना है सारा। हाँ अभी हमने टूर कंप्लीट किया और अभी हम लोग बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी रिफ्रेशमेंट करने। क्यों? बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। साथ तो वहाँ से हमारा टूर जो है स्टार्ट हुआ था और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अभी शायद बादशाही मास्क हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे फोर्ट्रेस इंशाल्लाह। ये हम बादशाही मस्जिद की एंट्रेंस पे, यही एंट्रेंस है ना? लग तो यही रहा, लग तो यही है। हम बहुत पहली दफ़ा आए। इधर नहीं, किधर जा रहे हो? हाँ बादशाही मस्जिद आए हैं फर्स्ट टाइम। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया है, थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। अब हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। बहुत ही बड़ी मस्जिद है, वैसे टीवी पे ही देखी थी, काफ़ी बड़ी लगती थी।
सो अब रियल लाइफ में तो और भी बड़ी लग रही है। अंदर जोला अब तो जुन्ने ना हो यार वो एक ही वे काफी होती वो रेस्टोरेंट यो है अंदर का। अच्छा ले लेते हैं। वो किसी भाई का निकाह हो रहा है, मुबारक हो भाई अगर आप देख रहे हैं तो। भैया हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम वापस जा रहे हैं। जिधर देखो तुम लोग बैठे होते हो। बस अब हम लोग जा रहे हैं खैजाज़म की सॉरी इल्लामा इकबाल के मज़ार पे। ये है वो। इल्लामा इकबाल का मज़ार। खैजाज़म इल्लामा इकबाल की कब्र। बस अब हम लोग जा रहे हैं बस की तरफ, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना है फोर्ट्रेस। चलो ना। फोर्ट्रेस पहुंच आए हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो समझ नहीं आया। एक बेहतरीन स्टेटस की वीडियो बना प्लीज। हम लोग जा रहे हैं वापस पास की तरफ, तो लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लिफ्ट आ जाए। हम बस के पास पहुंचे हैं, बस में चढ़ रहे हैं। ये हम बैठ गए। अभी हम लोग अनारकली बाजार आए हैं। वो नया बना हुआ, अगर आप लोग वापस आना चाहते हो तो रोड से ना आगे जाके ना, ये पुराना अनारकली है और उस तरफ नया अनारकली है। बुखान आज का व्लॉग यहाँ तक के लिए था, और अभी मैं रूम में हूँ और बस व्लॉग को एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।